विद्यार्थियों, इस वीडियो में पंचदशः पाठः का अभ्यास कार्य मूल्यपरक प्रश्नावली को समझाते हुए करेंगे। वयम् अभ्यासं कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरं पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु, स्मरन्तु च। पाठ में लिखे हुए जितने भी सुभाषित आपने पढ़े हैं उन्हें पढ़ें, समझें, लिखन्तु लिखें, स्मरन्तु याद करें। च का अर्थ होता है और। प्रश्न 2। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। हम शुरुआत से ही, आरंभ से ही प्रश्नों के उत्तर करते हैं, तो हमें पता होता है कि एक पद में हमें पाठ में से इनके उत्तर लिखने होते हैं। वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा है आतपे। स्वयं किसमें रहते हैं? आतपे। परोपकाराय काः वहन्ति। परोपकार के लिए, इसमें चतुर्थी व्यक्ति है तो के लिए है कार्य चिन्ह। काः वहन्ति, क्या बहती हैं परोपकार के लिए? नद्य, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। संस्कृत में उन्हें नद्य बोलते हैं। 10 वापिसम कह भवति। 10 वापिसम, तो आपने देखा क्या बताया गया है? कह भवति हृदय। दस वापिसम कह भवति, 10 वापिसम हृदय भवन्ति। घ सत्पुरुषा इव के सन्ति। इव का अर्थ होता है समान। सत्पुरुषों के समान के सन्ति कौन है? तो पूरे पाठ में हमने पढ़ा है वृक्षाः, और ये क्योंकि बहुवचन में है तो इसलिए वृक्षाः आया यहाँ पे। जैसे बालक है बालको बालकाः, तो ऐसे ये वृक्षाः आया है। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। जो इच्छुक हैं वो केभ्य किसके लिए विमुख नहीं जाते हैं या होते हैं? तो महिरुहेभ्य आया है यहाँ पर, तो महिरुहेभ्य का अर्थ होता है वृक्षों के लिए। तो महिरुहेभ्य का अर्थ भी वृक्षों के लिए ही होगा। ये चतुर्थी व्यक्ति है और बहुवचन है। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। क्या नहीं खाते हैं वृक्ष स्वयं? अपने जो फल होते हैं उनके, तो फल तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक फल नहीं खाते वो, तो बहुत सारे वृक्षों की बात हो रही है, तो फलम फले फलानी, तो ये बहुवचन में आएगा। तो आपने देखा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति आतपे, परोपकाराय का वहन्ति, नद्य, 10 वापिसम कै भवति हृदय, सत्पुरुषा इव के सन्ति वृक्षाः, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, महिरुहेभ्य, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति फलानि। प्रश्न 3। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां, अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए, पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में लिखें। हम पूर्ण वाक्येन जब आता है कहीं तो विद्यार्थी याद करने में हिचकते हैं, डरते हैं, तो वो नहीं याद करते। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जितना भी मैंने ये काले रंग से लिखा हुआ है, ये सब प्रश्न में से ही है। सिर्फ थोड़ा सा ही उत्तर होता है, जो मैं लाल रंग से लिखूंगी सिर्फ वही उत्तर याद करना होता है हमें, और हम घबरा जाते हैं कि सारा प्रश्न कैसे याद करेंगे। तो नद्य किम न पिबन्ति, क्या नहीं पीती है नद्य? अम्भ है, तो ये बन गया आपका नद्य अम्भे न पिबन्ति। वृक्षा अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो वृक्ष अस्मभ्यम मतलब हमारे लिए। पुष्पम यानी कि पुष्प, फलम यानी कि फल, छायाम छाया देते हैं हमें पता है, मूलम
वल्कलम होते हैं वस्त्र, काष्ठानी होता है लकड़ी, च यच्छन्ति। वृक्षा अस्मभ्यम, वृक्ष हमारे लिए, पुष्प, फल, छायाम, मूलम, वल्कलम, काष्ठानी च यच्छन्ति। गा है इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किसके लिए है? किसके लिए बताया गया? शरीर हमारा परोपकाराय। हमारा शरीर परोपकार के लिए है और ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर जैसे बालकाय ऐसी परोपकार है। 10 पुत्र सम कह भवति। 10 पुत्र के समान क्या होता है? तो ये बताया है ध्रुव में। ध्रुव में का अर्थ होता है वृक्ष। केसाम विभूते परोपकाराय भवति। किसके लिए? परोपकार के लिए होते हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा है सताम विभूते परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों की जो विभूति होती है परोपकार के लिए होती है। अन्य से छायाम के कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया कौन करते हैं? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वृक्षा जो है वो दूसरे के लिए छाया करते हैं। तो हमने देखा उत्तर में अंभ से काम, हमने नद्य अंभे न पिबन्ति, वृक्षास्मभ्यम, पुष्पम, फलम, छायाम, मूलम, वल्कलम, काष्ठानि च यच्छन्ति। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति? इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति। 10 पुत्र सम क्या भवति? 10 पुत्र सम ध्रुव में भवति। वृक्ष होता है। पूरे पाठ में वृक्षों के लिए ही बताया गया है। केसाम विभूते परोपकाराय भवति, सताम विभूते परोपकाराय विभन्ति। बस इसमें आपको सताम लिखना है, बाकी सारा वैसे ही लिखना है। अनस्य छायाम के कुर्वन्ति, तो अनस्य छायाम की जगह बस के हटाना है और के की जगह वृक्षा लिखा आपने। ऐसे ही यहाँ पर केसाम की जगह सताम आ गया बस, और यहाँ कह की जगह ध्रुव में आ गया। तो आपने बहुत आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं अगर आप इन्हें देखें। प्रश्न 4, पट्टिकाते उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। ये पट्टिका है और जो ये इसमें से शब्द लेने हैं, जैसे यहाँ इन्होंने तिष्ठन्ति लिया हुआ है, यथा का मतलब उदाहरण देते हैं और बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने तिष्ठन्ति लिखा है, ऐसे ही आपको भी लिखना है इन रिक्त स्थान के अंदर। तो छाया मन्य से कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वताप, ये उदाहरण है का फलान्य पी परार्थाय सत्पुरुषा इव। तो इसमें आपने देख रहे हैं कि वृक्षः फलान्य परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। दूसरों के लिए जो वृक्ष हैं वो सत्पुरुषों के समान होते हैं। सत्पुरुष लोग जो हैं वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे ही वृक्ष भी होते हैं। 10 हृदय सम पुत्र, अब यहाँ पे आ जाएगा 10 पुत्र समय ध्रुव में विसर्ग लगेंगे। 10 हृदय सम पुत्र होता है, 10 पुत्र सम ध्रुव में होता है। ग, अब आपने देखा गा में सुजनस्येव, सुजनस्येव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिने। घ में है इदम शरीरम, तो ये आपका आ जाएगा परोकारार्थम। हलंत लगेगा इसमें, परोकारार्थम इदम शरीरम।
स्वयं न खादन्ति फलानी वृक्षा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर है फलानी, तो यहाँ पे आएगा आपका फलानी। अपना वृक्ष जो है अपने फल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते। जो सज्जनों की जो विभूति होती है वह परोपकार के लिए होती है। तो ये आपने सारे रिक्त स्थान भरे, इसमें बहुत उचित तरीके से आपने देख के भरे हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न 4 था आपका। प्रश्न 5 में उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर, जो ये स्थूल अक्षर हैं ये इन्हें स्थूल अक्षर बोला गया है, मोटे अक्षर में बनाए। पदानाम विभक्ति निर्दिशंतु। विभक्ति निर्दिष्ट करनी है कैसे? जैसे मैंने बताया है कि जो छायाम है उसमें द्वितीय विभक्ति है। अब आपने खा में देखना है वृक्षा परार्थाय फलानी। इस फलानी को आपको विभक्ति लिखनी है कि फलानी की विभक्ति क्या है। फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति है, और इसमें नपुंसक लिंग में प्रथम में और द्वितीय में दोनों में फलम फले फलानी ही आएगा। वृक्षः सत्पुरुषा इव सन्ति। सत्पुरुषा जो है वो क्या है? बालके बालको बालका की तरह है। जब बालका हमें बहुवचन में होता है ऐसे ये हो जाएगा आपका प्रथमा। जैसे बालके बालको बालका बहुवचन में आता है ऐसे ही सत्पुरुषा है ये। द्रुमे द संतान संभवती। द्रुमे जैसे बाल है होता है ऐसे ध्रुमय है, तो ध्रुमय का हो जाएगा क्या? प्रथमा। वृक्ष प्राणीभ्य। प्राणीभ्य जैसे बालेभ्य, उसमें देखा था अभी हमने चतुर्थी विभक्ति में आता है बहुवचन में, तो इसकी विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी। वृक्ष प्राणीभ्य काष्ठानी यच्छति। काष्ठानी लकड़ी देता है प्राणियों के लिए। चतुर्थी विभक्ति है ऐसे क्योंकि इसमें प्राणियों के लिए। नद्य जलम स्वमेव न पिबन्ति। जल स्वयं नहीं पीती है, तो नद्य क्या है? प्रथमा विभक्ति है। सज्जन नाम संगतिम करोतु। सज्जनों की संगति करें, तो संगति में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो आपने देखा सब विभक्ति जो भी है फलानी, जो फलम फले फलानी, सत्पुरुष से सत्पुरुषो सत्पुरुषा, ध्रुमे ध्रुमो ध्रुमा प्रथमा में आ गया है, प्राणीभ्य चतुर्थी है, नद्य प्रथमा है, और संगतिम जो है द्वितीय विभक्ति है। अधोलिखिता नाम पदानाम द्विवचने बहुवचने च रूपानी लिखन्तु। द्विवचन में और बहुवचन में, तो जैसे इन्होंने दिया है उदाहरण में दे रखा वृक्षो और वृक्षा। वृक्षो द्विवचन में है और वृक्षा बहुवचन में। तो आप देख रहे हैं द्विवचन में जो है जो शब्द है उस शब्द पर औ की मात्रा लगाई जाती है, और बहुवचन में शब्द पर आक लगाकर विसर्ग लगाया जाता है। तो आप जैसे बना रहे हैं मेघो, मेघो ये द्विवचन बन गया, और मेघहा आपने ये आ लगाया और बिंदु लगाई तो ये बन गया आपका बहुवचन। ऐसे हृदय में औ लगाकर, औ की मात्रा लगाकर द्विवचन नम बनाया, और आ और विसर्ग लगाकर बहुवचनम बना लिया। सत्पुरुष है ऐसे ही ये भी उसमें है, सत्पुरुषो बन जाएगा, और सत्पुरुषा। छाया, छाया जो है वो स्त्रीलिंग है। लता लते लता, तो छाया छाये, छाया क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। वापी, वापी में हो जाएगा आपका वाप्यो क्योंकि इकारांत है, और वाप्य पे भी विसर्ग लग जाएंगे, तो वापी वाप्यो वाप्य है, इकारांत है ये। 6 नदी भी इकारांत है, तो ये वाप्यो की तरह ही हो जाएगा, नद्यो नद्य। नदी नद्यो नद्य है। अगर आप सामने शब्द रूप रख के दिखेंगे तो ये बहुत आसानी से आप इन्हें
कर पाते हैं। अब नपुंसक लिंग में है शरीरम, शरीरे हो जाएगा शरीरानी। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसे ही शरीरम शरीरे शरीरानी। झ पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, ये भी नपुंसक लिंगम में है। तो ये आपने शब्द रूप अगर सारे याद हैं, आपको सामने लिखे हुए हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से भर सकते हैं। प्रश्न 7, अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलं कृत्वा कह किम ददाति इति लिखन्तु। कि कह का मतलब कौन, किम का मतलब क्या देता है, ये लिखना है। अब क वृक्ष है, शुद्ध वायु, तो उन्होंने इसको आपको मिलाया और बताया कि ददाती मतलब देती है, वृक्ष शुद्ध वायु, और वायु में क्या है, द्वितीय भक्ति है, तो वृक्ष हमें शुद्ध वायु देता है। खा में है गो, तो गो गाय हमें क्या देती है, गाय हमें देती है दुग्धम, तो यहां हम लिखेंगे दुग्धम, गो दुग्धम ददाती। अब सूर्य, सब जानते सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाशम। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा रोशनी हमें देता है सूर्य, और ददाती का मतलब होता है देता है। नदी, नदी हमें क्या देती है, जलम, तो यहाँ हम भरेंगे जलम, नदी जलम ददाती। अब इसके बाद है अग्नि ही, अग्नि ही हमें क्या देती है, तापम, तो अग्नि तापम ददाती। शिक्षक है यानी कि अध्यापक, अध्यापक हमें क्या देते हैं, विद्याम, और इसमें सब में द्वितीय भक्ति लगी है, जो इसके कर्म है उसमें सब में द्वितीय भक्ति है, जैसे दुग्धम, प्रकाशम, जलम, तापम, विद्याम ददाती। को दुग्धम ददाती, सूर्य प्रकाशम ददाती, नदी जलम ददाती, अग्नि तापम ददाती, शिक्षक है विद्याम ददाती। प्रश्न 8, अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। जितने भी क्रियापद दिए गए हैं लट लकार में इनके रूप लिखने हैं। लट लकार में तो करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, प्रथम पुरुष में ये है। अब यहाँ दिया तिष्ठ, तो हमें बनाना है, तो बनाएंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तीत है अंति लग जाएगा, तिष्ठन्ति। शब्द तिष्ठ है, बस तीतः अंति लगाना है। इसमें लगाया ती तो फलती, फलत है फलंती, फलति फलते फलंती, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति, फलति फलता फलंती। यान्ति में जब ती लगाएंगे तो हो जाएगा याति, याते हैं यान्ति। पिबंती, पिब है तो इसमें हमने ती लगाया, तो पिबती, पिबतः, पिबंती। पीता है, दो पीते हैं, और पिबंती बहुवचन में है, खादंती बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा खादती एक वचनम में हो जाएगा, खादते है द्विवचनम, खादंती बहुवचनम। तो आपने इस तरह से ये लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप लिखे हैं सारे। तो जितना भी इसमें अभ्यास कार्य में आया है वह बहुत ही आसान रहा, क्योंकि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। प्रश्नोत्तर या एक पद में या जो भी हमने पूर्ण वाक्य में किए हैं या शब्द रूप या धातु रूप जो भी किया है, सब बहुत आसान है। और अगर मुझे आशा है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से करेंगे और समझ के करेंगे, तो समझते समझाते हुए इसलिए मैंने आपको ये बताया। धन्यवाद। आपके 6 क्लास के सभी पाठ पूर्ण हुए। जो कोई इसका शॉर्ट्स में कोई
शब्द रूप या धातु रूप के विषय में अध्ययन करेंगे, तब आपको समझाएंगे।